पाठ 10 राष्ट्र प्रहरी लेख। अभिषेक टेलीविजन पर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड देख रहा था। जैसे ही थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम से कदम मिलाते हुए आगे आए, अभिषेक की आंखें चमक उठी। पंक्तियों में चलते घोड़ों और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। अभिषेक को एक के पीछे एक आती सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थी। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा? ऐसा करने का अभिषेक मन ही मन संकल्प कर बैठा। दूसरे दिन अभिषेक ने पुस्तकालय से भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। घर आते ही वह पुस्तक पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। थल सेना के सैनिक भूमि अथवा थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुरती सर्दी और दूसरी तरफ रेत के तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हर दम सचेत रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग गहरा हरा होता है। वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है और थल सेना को आगे बढ़ने में मदद देती है। साथ ही शत्रुओं के ठिकानों और विमानों पर आक्रमण कर शत्रु पक्ष की ताकत को कम कर देती है। वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। घायलों को अस्पताल तक ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना अहम भूमिका निभाती है। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हर दम सजग और सतर्क रहते हैं। हमारे देश की जल सेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। जल सैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं। जल सेना के सैनिकों की वर्दी का रंग सफेद होता है। सेना के इन 3 प्रमुख अंगों की सहायता के लिए और भी महत्वपूर्ण इकाइयां होती हैं, जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, दवाइयां, कपड़े आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती हैं। युद्ध के समय इनकी चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। सेना को ये किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देती। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भाव का भी परिचय मिलता है। थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जहां देश के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। भारतीय सेनाएं सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने का साहस रखती हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों के सर्वोच्च अध्यक्ष हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अभिषेक पुस्तक पर हाथ रखे हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का वह दृश्य घूमने लगा, जिसमें वह भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है। संदेश: हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व होना चाहिए।